नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु सलूजा, रोबो 3D नी एक्सपर्ट, आईवी हॉस्पिटल, सेक्टर 71 मोहाली। तो अब तक हमने जाना कि खराब जोड़ होते क्या हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि खराब जोड़ों को सही करने की विधियां क्या हैं। आखिर कोई भी सर्जन आपको क्या गाइडेंस देगा कि वो जोड़ जो खराब है वापस अपने रूटीन पैटर्न या नॉर्मल रिदम में आ सके। तो जैसा कि हमने जाना कि घर्षण की वजह से जब दोनों सतह आपस में जुड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, वो वज़न लेने लायक नहीं होती। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमें रीकैपिंग की ज़रूरत है, हमें दोबारा वो कैप चढ़ाने की ज़रूरत है जो आपकी हड्डियों का कवच बन के आपके शरीर में प्रेजेंट रहे और जो आपके शरीर का वज़न लेने लायक हो सके। तो इस सर्जरी को आज से कुछ समय पहले तक टोटल नी रिप्लेसमेंट का नाम दिया गया था। शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसको TKR कहा जाता था। अब इस TKR करने की जो प्रणाली है या जो विधियां हैं, दर दशक बाय दशक, डेकेड बाय डेकेड चेंज होती चली गई। तो पहले ज़माने में या आज से कुछ साल पहले तक जो विधि यूज होती थी उसको हम कन्वेंशनल TKR का नाम देते थे, जिसको एक सर्जन रूटीन के तौर पर यूज कर रहा था। कन्वेंशनल TKR का मतलब कि सर्जन अपने एक्सपीरियंस से अपने हाथ द्वारा वो सर्जरी को अंजाम देगा, लेकिन उस सर्जरी को अंजाम देने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं जिसको वो यूज करेगा। कैसी इंस्ट्रूमेंटेशंस? तो सर्जन को पहले टाइम में जो जांघ की हड्डी थी, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं या फीमर बोलते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू एंटर करना पड़ता था और एक अलाइनमेंट रॉड का यूज करना पड़ता था और उस अलाइनमेंट रॉड पर एक जिग को लगाकर पूरे ढांचे को तैयार करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में घुटने बदलने की प्रक्रिया कह लीजिए या घुटना पुनः निर्माण की प्रक्रिया कह लीजिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो हड्डी का लॉस था या जो हड्डी की कटाई थी वो एक फिक्स पैटर्न पे होती थी। जिन सर्जन्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी था, वो किसी भी दर पर जाकर, किसी भी लेवल पर जाकर उस हड्डी को काट कर इस पूरे ढांचे का पूरा निर्माण किया करते थे। तो कहने का मतलब, इस कन्वेंशनल टेक्निक में जो हमारे पास चैलेंजेस थे वो क्या थे कि एक लंबा चीरा देना पड़ता था, मांसपेशियों और टिश्यूज को काट कर जोड़ तक पहुंचना पड़ता था। जोड़ में पहुंचने के बाद एक पूरे मैकेनिज्म, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म का यूज करना पड़ता था, जिसमें अलाइनमेंट रॉड का यूज हो रहा है, जिसमें कटिंग जिग्स का यूज हो रहा है, जिसमें पूरी की पूरी सतह को, हड्डी को काटा जा रहा है। तो ये एक प्रक्रिया जो थी, एक नॉर्मल तरीके से कहा जाए तो एक कम्बरसम टीडियस प्रक्रिया थी, जिसमें एक मल्टीपल स्टेप्स के को क्रॉस करके सर्जरी को अंजाम दिया जाता था। उसके बाद हमारे पास आई नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब अगेन वही है कि रीकैपिंग करनी है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसी कैप को चढ़ाना है, लेकिन उसका रास्ता अलग है। रास्ता अलग होने का क्या मतलब है कि एक नेविगेटर है जो आपके पूरे लात की मैकेनिज्म को या उसकी एक्सेस को सुचारू रूप पर एक स्क्रीन पर लेकर आ रहा है, लेकिन उस मैकेनिज्म को या उस पर्टिकुलर क्रिया को करने के लिए या नेविगेशन को यूज करने के लिए जो स्टेप्स है वो क्या है। उन स्टेप्स में आपको जांघ की हड्डी या लात की हड्डी की एक्सेस को स्क्रीन पे लाने के लिए मल्टीपल पिन्स का यूज करना पड़ता है। उन पिन्स को आपको ड्रिल करके उन हड्डियों में डाला जाता है और फिर उनकी तारों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और फिर वो मैकेनिज्म चालू होता है। वो स्क्रीन आपकी मैकेनिकल एक्सेस, एनाटॉमिकल एक्सेस को रीड करती है और पूरे ढांचे को स्क्रीन पर लाकर एनालाइज करके आपको बताती है कि आपका क्या हिस्सा, कितना हिस्सा डैमेज है और कितने सरफेस को आपको इसको काटना है। तो प्रक्रिया अच्छी थी, डेफिनेटली एक मापदंड इसने अपना तय किया, इसने अपना एक माइलस्टोन बनाया, लेकिन इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे सामने आए या एज अ विशेषज्ञ जो मैंने एनालाइज किया, कि एक तो टाइम टेकिंग थी, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्जरी पर हो, जब वो आपको आगे का निर्देश देगी तब आप दूसरे स्टेप पे आ पाओगे। दूसरा, पिन डालने की वजह से पिनहोल फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ते नजर आए, पिनहोल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते नजर आए। लेकिन एक्यूरेसी के तौर पर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टेक्निक ने अपना एक स्थान हमारे ऑर्थोपेडिक ग्राउंड पे अच्छा बनाया।
अब कुछ समय पहले एक नई प्रक्रिया आई जिसको बोलते हैं रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, रोबोटिक नी रीसर्फेसिंग या रोबोटिक नी रिकंस्ट्रक्शन। अगेन ये एक स्टेप फॉरवर्ड निकली नेविगेशन को लेकर। इसमें क्या चेंजेस आए? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग में एक बड़ी मशीन का यूज किया जा रहा है, जिस मशीन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसका काम अगेन आपके पूरे ढांचे को स्क्रीन पर लेकर आना है और उसके बाद उस सर्जरी को अंजाम देना है। लेकिन मानवीय तौर पर, ह्यूमन बीइंग के तौर पर, ह्यूमन बीइंग ने इस टेक्निक के साथ कहां फतेह हासिल की कि उन्होंने एक रोबोटिक आर्म का डेवलपमेंट किया जिसमें एक बहुत पतले मिलीमीटर का ग्राइंडर उन्होंने फिट किया जो आपके उस सरफेस को ग्राइंड करता है जितना हिस्सा डैमेज है। तो तकनीकी तौर पे देखा जाए तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या रीसर्फेसिंग के फायदे में क्या आया कि डेफिनेटली एक्यूरेसी बढ़ गई, सरफेस डैमेज का कंटेंट हमारे पास आ गया, लेकिन ड्रॉबैक्स के तौर पर हमें फिर से यही मिला कि समय ज़्यादा ले रहा था, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, पिन होल फ्रैक्चर्स के चांसेस थे, पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस थे, ब्लड लॉस की जो दर थी वो बढ़ती नजर आई, जिसको हमने अपने यूरोपियन पेपर्स में भी पढ़ा। तो ये 3 मापदंड तय किए गए और ये 3 टेक्निक्स उभर के आई जिसमें हम ये सर्जरी को अंजाम दे सकते हैं। एज अ सर्जन मेरी ये ड्यूटी है, एज अ डॉक्टर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने हर पेशेंट को ये तीनों टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ और लास्ट में उनको तय करने देता हूँ कि आप चूज करिए कि इसके में आपके लिए क्या बेस्ट है हर एंगल से, और उस टेक्निक के साथ जाइए जो आपको मिनिमम पेन एंड मैक्सिमम गेन दे। नमस्कार।